राजस्थान के मारवाड़ागंज नाम के एक छोटे से गांव में गर्मियां आते ही आसमान से सूरज सीधे आग के गोले बरसाने लगता है। गर्मियां आती थी तो बस पक्षी भी छांव की तलाश में भटकते रहते हैं। उस गांव के अमीर लोग अपने घरों में बड़े बड़े एयर कंडीशन लगवाकर रजाई ओढ़कर मजे से सोते हैं, लेकिन बेचारे गरीब गर्मी में पसीने से लथपथ होकर बाहर खटिया पर करवटें बदलते रहते हैं। गर्मी की वजह से धरती भी तवे की तरह जलती रहती है। उसी गांव में अमित नाम का एक घमंडी और अमीर आदमी रहता था। गांव के नुक्कड़ पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक के सामान की बहुत बड़ी दुकान थी, जिसका नाम था अमित इलेक्ट्रॉनिक्स। वहां टीवी, फ्रिज, एसी सब बिकता था। अमित हमेशा अपनी दुकान में एसी को 16 डिग्री पर रखकर कुर्सी पर झूलते हुए आराम से बैठता था। उसका एक असिस्टेंट था चतुर। वह निहायती बेवकूफ, लेकिन अमित की हर गलत बात की तारीफ करता और उसकी हाँ में हाँ मिलाता। एक दिन दोपहर के समय पे तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया था। अमित दुकान के अंदर एसी की ठंडक का मजा ले रहा था। उस एसी के आउटडोर यूनिट से थोड़ी हवा बाहर भी आ रही थी। लोकेश और राजेश नाम के दो गरीब लोग उसी ठंडक हवा की राहत पाने के लिए दुकान के सीढ़ियों पर खड़े थे। यह देखकर अमित ने चतुर से कहा, अरे चतुर, बाहर देख, हमारे एसी की हवा को कोई मुफ्त में खा रहा है। क्या वे बिजली का बिल का हिस्सा भी देंगे क्या? जा भगा उनको, करके कहता है। जी बॉस, हवा भी आजकल बहुत महंगी हो गई है। ये लोग ऐसे ही हवा लेते रहेंगे तो अपने दुकान की ठंडक कम हो जाएगी। अभी जाकर हवा का खर्चा वसूल करता हूँ, नहीं तो भगा देता हूँ। ऐसा कहते हुए चतुर बाहर जाकर लोकेश और राजेश पर चिल्लाते हुए, ओए क्या देख रहे हो? यहाँ शोरूम है, कोई सिनेमा हॉल है क्या? निकलो यहाँ से। हवा को अपने बाप का माल समझ रहे हो क्या? क्या तुम लोग को मुफ्त में हवा चाहिए? तो लोकेश, अरे बाबूजी, बाहर धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके एसी की हवा थोड़ी बाहर आ रही है, बस इसलिए यहाँ पर खड़े हैं। 5 मिनट में चले जाएंगे, ऐसा कहता है। तो चतुर, 5 मिनट में क्या? 1 सेकंड के 1 रुपए लग रहे हैं मेरे बॉस को, और तुम्हारे थोपड़े को एसी की हवा चाहिए क्या? जाकर धूप में खड़े हो जाओ, तब तुम्हें उसकी कीमत पता चलेगी। ऐसा कहते वक्त अमित बाहर आकर गुस्से से, ओए, यहाँ से जाते हो या नहीं? क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आती? दलिद्रो, मेरी दुकान में आने वाली एसी की हवा के लिए यहाँ खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे शरीर के पसीने की बदबू से मेरा एसी खराब हो जाएगा। मैकेनिक आएगा तो 10,000 रुपए मांगेगा। निकलो यहाँ से, ऐसा कहता है। अमित उन्हें बुरी तरह गालियां देकर भगा देता है। थोड़ी ही देर में गांव में एक तेजस्वी स्वामी जी भीख मांगते हुए आए। वो घर घर जाकर भीख मांग रहे थे। वे अमित की दुकान के सामने पहुंचे। उसी समय अमित उन गरीबों को गालियां दे रहा था।